हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजीत कुमार आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आर के अकेडमी से। साथियों, इस क्लास में हम तो पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.2। हम बात करें तो साथियों, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर ये पूरा है। जो इसमें क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है साथियों। इसमें 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा, फिक्स है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बात करें हम परिमेय अपरिमेय की, तो इस क्लास के पिछले क्लास में बात कर चुके हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। जो संख्या अंडर रूट में हो और उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल न निकल पाए तो होता है अपना अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल जाए उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन ये देखिए √5 दिया है, 5 दिया है, जो कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो कौन सा नंबर हो जाएगा? परिमेय अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। हम जानते हैं, बट इसको प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसका अपोजिट मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोला है, बट हम लोग इसके अपोजिट मानेंगे परिमेय, रेशनल नंबर मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखी जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब देखिए करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग मतलब क्या होता है? 2 बार उसका गुणा। कोई संख्या है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करे तो उसको वर्ग बोला जाता है। √5 का स्क्वायर, वर्ग मतलब घात में 2 लगाएंगे, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। देखिए √5 के 2 बार गुणा कर देंगे, √5 5 5 जा 25, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाए तो कितना आ जाएगा? 5 निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 5 होगा, 2 बार मैच करा, 1 बार बाहर निकाल देंगे। तो इसको जब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, बराबर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। देखिए q स्क्वायर इधर ले जाएंगे, 5 इधर ले आएंगे, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 5। देखिए अब क्या लिखेंगे, यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा? चलिए दिखा देते हैं। मान लेते हैं p की जगह कोई नंबर, मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको 5 से देखिए डिवाइड के लिए आ जाएगा 20। कहा जा रहा है यदि p स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे, धामसौ जैसे आ गया, कोई नंबर लेंगे, तो यदि p स्क्वायर ये उसका 2 बार गुणा करने पर 5 से विभाज्य मतलब कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर जो p था, p क्या था? 10 था, ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से भी डिवाइड होगा, 2 आ रहा है, 5 2 जा 10। मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, और ये भी नंबर भी p भी कट रहा है। तो वही लिखा गया है, यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए पुनः मानेंगे, पुनः माना, पुनः क्या मानेंगे? p के जगह p बराबर मान लेंगे 5, और p अपॉन q, a अपॉन b, चाहे जो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चर लेंगे, वेरिएबल लेंगे, चाहे जो ले सकते हैं, p अपॉन q, x अपॉन y, a अपॉन b, चाहे जो ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, p का मान, चलिए इधर लिखा जाए। आप लोग इससे नीचे जस्ट लिखेंगे, इसके नीचे जस्ट लिखेंगे, p का मान लिख देंगे यहाँ पर। p का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट पाना है क्या? q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 5। q स्क्वायर बराबर p की जगह कितना माना गया है? 5 बार, 5 बार रख देंगे। यहाँ पर पावर में 2 था, पावर में 2 लगा देंगे, अपॉन में 5। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। अब r के 2 बार गुणा r स्क्वायर बटे में 5, 5 से कर देंगे, कितना आ जाए? 25 हो जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब देखिए
5 को अपन में ले आइए, क्यू स्क्वायर अपन 5 बराबर का आर स्क्वायर। फिर से लिखेंगे, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जैसे अभी एग्जांपल देके बताया तो वैसे एकदम ये है। अब हम लोग देखें क्या, दोनों का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पार्ट, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 5 है, दोनों में देखो 5 5 आ रहा है। हम देखें क्या, P और अतः P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब विरोध कर रहा है, 5 ही नहीं सकता और कुछ हो सकता है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। साथियों, इसके ये 2 नंबर का जरूर आएगा, फिक्स है। ये देखिए, √5 की जगह पर 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, चाहे जो दे, लेकिन हमको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस सेम यही रहेगा। मान लेते हैं 3 दे दिया, पेपर में ज्यादातर 3 या 2 आया है, तो यही मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर पी अपान क्यू, फिर वर्ग कर देंगे, यहाँ पर 3 क्या कर देंगे, √3 क्या तो हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पर ले आएंगे, फिर यही लिख देंगे प्रोसेस, फिर मानेंगे क्या, पी के जगह पर लिख देंगे 3 मान लेंगे, 3 आर मान लेंगे, फिर 3 आर रख देंगे, ऐसे इसी तरह से चला आएगा। तो इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।